तो अभी जो हम अपने थीसिस जो मैंने एमटेक में थीसिस करा था इन एक्सटेंशनल वाइब्रेशन ऑफ कार्बन नैनोकोन, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम उसके बारे में जो बात करने वाले हैं, हमारा जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन बेसिकली दो मोड के होते हैं, एक्सटेंशनल और इन एक्सटेंशनल। तो हमने इन एक्सटेंशनल केस को करा। इन एक्सटेंशनल केस में होता क्या है कि हमारा जो मिड सरफेस है उस पर स्ट्रेन जीरो होता है, जो न्यूट्रल एक्सेस भी हम लोग बोलते हैं। तो जब हमने उसके लिए हमने करा क्या ना कि हमने पहले कोनिकल सेल लिया जो कि नैनो लेवल का है। तो हमने कोनिकल सेल लिया, फिर हमने उसका जो एबेकस सॉफ्टवेयर में डाल करके देखा कि हमारा क्या इन एक्सटेंशनल मोड इसमें एग्जिस्ट करता है। तो हमने देखा कि पर्टिकुलर सर्कमफेरेंशियल वेव नंबर के लिए लाइक 2, 3 इन सारे केसेस के लिए हमारे इन एक्सटेंशनल मोड एग्जिस्ट करते हैं। जब हमने उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिक सिमुलेशन देखा, जब मॉलिक्यूलर मैकेनिक सिमुलेशन देखने के बाद हमने पाया कि इन एक्सटेंशनल मोड एग्जिस्ट करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जो है सेचुरेशन लाइक बिहेवियर शो करती है। तो लेकिन हमें इस केस में पता नहीं था कि हमारे केस के लिए जो है एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जब हमने मॉलिक्यूलर मैकेनिक सिमुलेशन करा तो वो हमें पता चला। लेकिन जब हमने क्लासिकल इलास्टिसिटी थ्योरी, जो नॉन लोकल इलास्टिसिटी थ्योरी भी कहते हैं, जब हमने उसका इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया, तो जैसे कि उसका जो प्रोसीजर था, पहले हमने स्टेरन एनर्जी निकाला, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाला, फिर रेलिग मेथड और ये रेलिग मेथड और हैमिल्टन प्रिंसिपल इस्तेमाल करके जब हमने उसके फ्रीक्वेंसी निकाला तो हमें पता चला कि ये सैचुरेशन लाइक बिहेवियर शो नहीं करता है। तो क्योंकि हमने मैक्रो लेवल पर जाकर के किया था, तो हमने करा क्या कि एक नॉन लोकल इलास्टिसिटी थ्योरी होती है जिसे स्ट्रेन ग्रेडियंट थ्योरी भी कहते हैं, जो मेंडलिन के द्वारा दिया गया था। हमने उसको कंसीडर करके हमने उसके वैल्यू को जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दो केसेस ले करके हमने उसके स्ट्रेन एनर्जी को फिर से कैलकुलेट किया। काइनेटिक एनर्जी को जो हमने इनर्शिया टर्म को कंसीडर करके हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करा, तो हमने देखा कि हमारा फ्रीक्वेंसी जो है एक पर्टिकुलर सर्कमफेरेंशियल वेव नंबर पे हमारा सैचुरेशन लाइक बिहेवियर शो करता है। तो हमें इससे पता चला कि जब हम माइक्रो और नैनो लेवल पे जाएंगे तो हमारे फ्रीक्वेंसी जो है वैल्यू सैचुरेशन लाइक बिहेवियर चेंज करती है, और ये क्लासिकल इलास्टिसिटी थ्योरी से हमारा प्रेडिक्ट करना नहीं हो पाता है। तो दैट्स व्हाट आई डिड।